एक मिसलेनियस मॉक टेस्ट किया था और आज की क्लास में भी हमने वही किया है और हमने सब बच्चों को ये फाइल दे भी दी थी पहले ताकि आप सवाल करके आएँ। बट दुख का विषय है कि आप करके नहीं आते हैं हमेशा की तरह और आपकी यही नौटंकी रहती है कि आप नहीं करके आते। सब बड़ा ही गलत है। ये अंदाजे आपके सही नहीं है अगर आप सवाल नहीं कर रहे हैं। तो मैं बिना किसी टाइम खोटे किए सवालों से शुरुआत करूंगा। आज की क्लास में हम 30 सवाल डिस्कस करेंगे। हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, हो सकता है टाइम कम लगे। जैसा कि पहला सवाल आप सबके सामने है और पहला सवाल जो आपके सबके सामने है वो ये है मित्र कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ ये। ठीक है, ये हमने पूछा था, आपने किया है नहीं किया मुझे नहीं पता। श्वेता कुमार बहुत गुस्से में है। कौन है ये? क्या लिख रहे हैं? बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों आ रहा है बहुत गुस्सा श्वेता कुमार आपको? मत करो, वॉइस आएगी। मैंने ये कहा कि इन दोनों को गुणा जो मैंने किया है वो कैसे किया है आपको बताता हूँ। कि जैसे एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स है बेटा, और एक एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स है भाई। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर है और ये एक्स का स्क्वायर है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये यही आ जाएगा जो मैंने लिखा है, यही आ जाएगा। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना है तो एक्स स्क्वायर एक तो 3 से गुणा होगा तो 3 आएगा, एक 2x स्क्वायर 1 से होगा तो आएगा, इसके अलावा कहीं और एक्स स्क्वायर आएगा ही नहीं। 5 उत्तर आ जाना था इस सवाल का। एक सवाल हमने आपसे पूछा था कि कुछ समय के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि निश्चित ब्याज देती है। राशि में 20% की वृद्धि हुई, अब दर पिछले के 2/3 हो गई और समय पिछले का 6/5। तो इस प्रकार प्राप्त साधारण ब्याज 2400 है। तो पहली बार में ब्याज क्या था? आपको पता है कि जो ब्याज होता है या जो साधारण ब्याज है एसआई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी के, आर के और टी के। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो साधारण ब्याज थी एसआई, आपने कहा था कि जी प्रिंसिपल में 20% की वृद्धि हुई है, यानी 5 से 6 हुआ है प्रिंसिपल। हुआ या नहीं हुआ? तो मैं ये कह सकता हूं कि ब्याज भी 5 से 6 हो जाएगी, 6/5। पहले 5 थी तो अब 6 हो जाएगी ब्याज भी। समय पिछले का 2/3 है, यानी समय पहले 3 था तो अब 2 होगा। दर है, ये पहले 3 थी तो अब 2 है, और समय पिछले का 6/5 है, यानी पहले 5 था समय तो अब 6 है। तो जो नया ब्याज निकल के आ रहा है वो 2400 है। आप या तो ऐसे कर सकते थे, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते थे तो आप ऐसे कर लेते कि भाई प्रिंसिपल कितना हुआ है, तो आप कहते 20% की वृद्धि यानी 5 से 6। दर कितनी हुई है रेट, तो आप कहते कि 3 से 2। मैं कहता कि टाइम कितना हुआ है, तो आपका जवाब होता 5 से 6। तो मैं कहता कि इसको मल्टीप्लाई करके ऐसा ही निकाल सकते हैं। तो आप कहते हैं हाँ जी कुछ कट रहा है, तो आपने कहा 3 दूनी 6, 2 बार कट रहा है, 5 25 और 6 चौक 24। तो अभी वाली जो ब्याज है बेटा वो 2400 है, तो पहले वाली ब्याज 2500 रही होगी। यही उत्तर था। सी इज द करेक्ट आंसर। किया था आपने ये सवाल या नहीं?
किया था या नहीं किया था? श्वेता कुमार को क्या दिक्कत आ रही है? श्वेता बेटा बताओगे आप? श्वेत कुमार नाम है इसका, श्वेता भी तो नहीं है पूरा, श्वेत है। ये सवाल किया था आपने? आपको सबको फाइल मिल गई थी? किसी को ऐसा तो नहीं है कि फाइल नहीं मिली थी? कोई बैच वाला ऐसा बच्चा है जिसको फाइल ना मिली हो? खूबचंद, नाम कितना अच्छा, खूबचंद। फूलचंद रख लेते इससे अच्छा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, मैं बताता हूं आपको। ये सवाल कह रहा है बेटा कि त्रिभुज एबीसी एक बी पर समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक बी पर समकोण त्रिभुज है तथा भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है। देखो, त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण त्रिभुज है, बना लेते हैं। ये रहा, बी पर समकोण त्रिभुज है, ठीक है जी। भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है जो बी से 1/2 की दूरी पर है। ए, बी और सी। भुजा बीसी पर एक बिंदु है डी जो कि बी से हाफ दूरी पर है। बीएडी 30 डिग्री है, बीएडी भी दे रखा है 30। बीएडी 30 है, ये एंगल 30 डिग्री है। भुजा एसी पर एक बिंदु ई है और एडीई 90 डिग्री है। एडीई 90 डिग्री है। वाह, ये 90 डिग्री है। कैसा सवाल है भाई? सी डी 1 है, सी डी 1 है, ये 1 है, ये हाफ है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है ए ई बताओ क्या होगी। ए ई बतानी है क्या हो। वाह, गजबे है बे। कह सकते हैं गजबे है या नहीं? आप बताओ, गजबे है या नहीं ये कह सकते हैं? तो आप कहेंगे हल्का बुल्का कह सकते हैं, ज्यादा तो नहीं। हमें निकालना है ए ई। किसी बच्चे ने किया था इस सवाल को, सर आप कह रहे थे प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली मिलेगा, क्लास हो या ना हो। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली नहीं मिला है, मैंने बोला था सैटरडे संडे भी जाएगा। क्लास के अंदर ही बोला था और आप भी बैठी थी और मैंने कहा था हर दिन जाएगा। तो गया है बच्चों को 33 क्वेश्चन का सेट? कब पूछा था? दिखाओ आप मैसेज में, दिखाओ कब पूछा था आपने मुझसे। क्या पूछा था बताना आप एक बार। तो मैंने क्या बोला था फिर आपको बताना, मैंने क्या बोला था? झूठ बोल रही हो आप। अरे यार कितना झूठ बोलोगी भाई। आपको फूड ट्रक से फुर्सत हो तब तो आपको काम की बातें याद रहेंगी। यार आप एकदम नहीं देखती हो, बताए आपकी डायरी नहीं होती आपके पास जिसमें चीजें नोट होंगी, ये काम हुआ है नहीं हुआ। मेरे को तो 100 काम रहते हैं, कोर्ट का करना है, बच्चों का देखना है, यूट्यूब का देखना है, ऐप का देखना है, घर देखना है, माँ बाप देखने हैं, सब देखना है मेरे को। तो आप तो मेरे को याद दिलाने के लिए हो ना, अगर मैंने एक बार आपने कहा भी और मैंने नहीं जवाब दिया तो। यार वेरी हर्टफुल है यार, सीरियसली। वो तो मैं बता दूंगा, अभी कैसे बता दूं क्लास के बीच में? उसकी भी एक प्लानिंग होगी ना, क्लास के बाद बताऊंगा कि कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे। आप कह रहे हो कि आपने एसी निकाल लिया, बट एसी क्यों निकाल रहे हो आप? मैं नहीं मान रहा कि एसी वेसी निकालने से कुछ फायदा होगा, मेरी तो समझ से परे है एसी भैया। मैं तो करूँगी ये 60 डिग्री है एंगल, ये तो 60 डिग्री है ना, तो ये √3, ये तो √3, ये 1 ये 2 होगा, लेकिन ये आधा है तो ये √3/2 होगा। होगा या नहीं होगा? ये √3/2 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये 1 हो गया उस केस में। बट इस 1 से फायदा क्या मिल रहा है हमें वो देखना होगा, हमें कुछ फायदा मिलेगा इससे या नहीं। तो अब आप एक चीज देखना जरा ध्यान से, कितना मस्त सवाल है यार ये, मेरे से भी हो गया, बड़ी बात है, होना नहीं चाहिए था। कि अगर ये 1 है और ये भी 1 है तो ये एंगल तो बराबर आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी बराबर आ जाएंगे। कितने कितने आ जाएंगे? तो आप कहोगे कि जी
ये 60, ये 90, तो ये 30 हो गया, यानी ये 30-30 के ही आ गए, ये तो 30-30 के ही आ गए जी, ये 30-30 के आ गए। अब आप बताओ, ये 60 था, ये 90 था, ये भी 30 है, यानी ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं। पूछा क्या है फिर हमसे सवाल में? हमसे सवाल में पूछा है ए, लेकिन अब ए तो आसानी से निकल जाएगा कि अगर ये 30 है तो आपको पता है कि ये 1 होगा, ये √3 होगा, और ये 2 होगा, होगा या नहीं? अब आप ही बताइए, √3 की वैल्यू ये है, 1 की कितनी आ जाएगी, 1/√3, 2 की कितनी आ जाएगी, 2/√3। माई का लाल कुछ भी निकाल सकते हैं हम इसमें, बस इसमें एक यही बात इंपॉर्टेंट थी कि जो हमने एक एक किया उसके सामने का कौन 30-30 होगा। मजा आ गया इसको करके। श्वेता दुबे, मैं माफी चाहता हूं, ये हमारी टीम का बहुत बड़ा मिस्टेक है, मैं इन लोगों से दुखी हो चुका हूं। अब मेरे को एक ही सॉल्यूशन नजर आता है कि ये सब काम मैं किसी और थर्ड पर्सन को असाइन करूं, क्योंकि इन सब कामों में एक भी गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, एक भी सिंगल। या बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा, बड़ा ही घटिया और वाहियात, हम इसको नहीं कह पाएंगे। करा था आपने सवाल? नहीं, मैं इसीलिए 1 घंटा पहले देता हूं, फाइल तो रात 2:30 बजे तैयार हो गई थी, ताकि आप ज्यादा टाइम ना खराब करें उस पर। भुवनेश ने साधारण ब्याज पर बैंक से 12,000 का ऋण लिया, 3 साल बाद उसने 6500 जमा किए, इसके 2 साल बाद उसने बैंक में 9260 जमा किया और अपना खाता बंद कर दिया। तो बताना है कि ब्याज की दर कितनी होगी, ये बताना। देखिए, 3 साल तक तो 12,000 पे ब्याज लगा है, ध्यान से सुनना, 12,000 पे 3 सालों तक ब्याज लगा है। उसके बाद अगर 6500 जमा कर दिए तो 5500 पे 2 साल के लिए लगा है, 5500 पे 2 साल के लिए लगा है। आप ये भी देख सकते हैं कि लास्ट में पैसा कितना दिया है, 9260 दिया है, यानी 5500 रह गया था, और 5500 रह गया था, और दिया है 9260, यानी टोटल 3760 रुपये का ब्याज है। कुल ब्याज जो देना पड़ा है वो 3760। मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा ट्रिक सिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार, आप जो है इस 5500 को 11 के बना लो, और इधर 1 साल कर लो, बात एक ही पड़ेगी ब्याज। इधर 1 साल कर लो, इसको 36 के कर लो, ठीक है। 36 और 11 कितना हो गया, 47 के, यानी 47 के पे ये ब्याज मिला है, 47,000 पे 3760 ब्याज मिला है 1 साल में। जीरो से जीरो काटा, 47 से इसको भाग करूंगा कितनी बार कटेगा, 4×8 = 32, 8 बार कटेगा। 100 पे 1 साल में 8 मिल रहा है, 8% उत्तर है। मैंने कोई आर वार नहीं माना, मैंने कोई आर वार नहीं माना। शुभम कुमार बिहार की पावन धरती से प्रणाम फेंक रहे। आप सबको गुरु गोविंद सिंह जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। एक फ्लैग स्टाफ 10 मीटर ऊंचा एक समबाहु त्रिभुज के केंद्र में खड़ा है जो क्षैतिज है। यदि त्रिभुज का प्रत्येक भुजा ध्वज के शीर्ष पर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? बड़ा ही तगड़ा सवाल है। ऐसे सोचो, ऐसे खड़ा है और 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री का कोण बन रहा है। आपको एक चीज बताता हूं, ये अगर आप समझ पाए या सोच पाए
अगर आप समझ पाए या सोच पाए तो आप ये कह सकते हैं कि ये फिर ऐसा हो गया कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल तो जमीन पे है और बाकी भी इक्विलेटरल बन गए, क्योंकि 60-60 है, भुजाएं इक्वल तो सामने आमने के कोण भी इक्वल, यानी ये तो भैया पिरामिड बन गया। ये जो देखने में लग रहा है ये पिरामिड, और पिरामिड में भी कौन सा, टेट्राहेड्रन समचतुष्फलक। वो यही होता है ना समचतुष्फलक, एक ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस हो और बाकी तीनों भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो क्या बन जाता है, टेट्राहेड्रन बन जाता है। ठीक है, अब अगर वो टेट्राहेड्रन बन गया, समझिएगा बात ध्यान से, कि अगर वो टेट्राहेड्रन बन गया तो भुजा की लंबाई, तो मैं ये जानता हूं कि जो ऊंचाई होती है एच टेट्राहेड्रन में, वो फॉर्मूला होता है √2/√3 इंटू ए। अब भुजा हमें निकालनी थी और एच हमें दे रखी थी, तो वो आ गया जी 10√3/√2 बराबर ए। मुझे नहीं लगता कि कोई इतने आसान और अच्छे तरीके से आपको ये बात समझा सकता था। चित्र बनाते बनाते पागल हो जाओगे। टेट्राहेड्रन बन रहा है। क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रन। दिखा दूं कैसा होता है टेट्राहेड्रन, ये लो। टेट्राहेड्रन थोड़ा अच्छे से दिखाना पड़ेगा, 3D इमेज। ये देख पा रहे हो टेट्राहेड्रन, ये घूमता हुआ दिख रहा है टेट्राहेड्रन। ये दिख रहा है टेट्राहेड्रन। ये देख लो आप, दिख रहा है। तो ये इस तरीके का चित्र बना हुआ था, हो गया था सर, ये एमआर के रहे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सवाल ट्राई किया था आपने, ये इसमें टाइम लगाता क्या कि दो वस्तुओं को 90-86 में बेचा जाता है, एक पर विक्रेता को 18% लाभ और दूसरे पर 12% का नुकसान होता है। ये कैसे कोशिश करी थी आपने करने की, और 12% का नुकसान एक पे होता है तो उसका समग्र लाभ या हानि कितनी होगी ये बतानी थी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले वाले पे अगर 100 रुपये का सामान खरीद के लाए थे और 118 में बेचा है, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 9086, यानी 118 से कितनी बार कटेगा, तो आपने कहा 118 है, 120 ही हो गया। तो 120 का मतलब 12 निम्मा 108, 1080 हो जाएगा। 12 अट्ठे 96 नहीं होगा, 12 सत्ते 84, यानी 7 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो 7 बार अगर कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 826 आ जाएगा, और फिर 826 घटाएंगे फिर 7 बार कट जाएगा, यानी एक की वैल्यू 77 आ गई। तो हमें ये 18 की निकालनी थी, क्योंकि यही हमारा प्रॉफिट था, 18 गुणा 77, यही था हमारा प्रॉफिट। आपने कहा हाँ जी यही था। मैंने कहा जी अब लॉस बता सकते हैं, तो आपने कहा ये 12% का मतलब 3/25 होता है। हम ये कह सकते हैं 3/25, यानी 25 का सामान आप 22 में बेच रहे हो, जिसकी वैल्यू सवाल में 9086 है। अच्छा, अब हमें भाग करके एक बात तो पता चल गई थी कि ये जो है वो 77 गुणा 118 है, ये तो पता चल गई थी। अब इससे मुझे फायदा क्या होगा कि अगर ये 77 गुणा 118 है तो मैं एक की वैल्यू यहाँ आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि 11 से काटूंगा तो ये 7 और ये 59 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू आ गई। तो मैंने ये कैलकुलेशन आपको सीखनी है, आप ऐसा नहीं कि बार बार आप 22 से भाग करेंगे, नहीं करेंगे आप। तो आपको लॉस जो हुआ है वो 3 गुणा 7 गुणा 59 का हुआ है। आपने देखा कि सारी बातें ठीक है महाराज, ये प्रॉफिट है, प्लस है और ये माइनस है, और मुझे इन दोनों का सम चाहिए। तो मैंने कहा 7 कॉमन ले लो बेटा और 3 भी कॉमन ले लो। तो आपने कहा ठीक है 21 कॉमन ले लेते हैं। तो 7 और 3 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये 66 बचेगा, और यहाँ पे 7 और 3 कॉमन लेंगे तो ये 59 बचेगा, यानी 7 एकम 7 दूनी 14, 147 रुपये का गेन आ जाए। क्या आपने इस सवाल को किया था, किया था सर, पर बहुत लंबा हुआ। अच्छा, कई बच्चे ऐसे सवालों में क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, टीचर भी, बच्चे ही नहीं, कि वो कहते हैं पहले तो 50 से 59 लिख लो, 25 से 22 लिख लो,
फिर वो इन दोनों को इक्वल करते हैं, ये 22 निकालेंगे, इसको 59 करेंगे, फिर इस गुणा में ही वो पागल होते रहते हैं। इक्वल करने की जरूरत नहीं क्योंकि परसेंटेज नहीं पूछा, इक्वल करने की जरूरत नहीं क्योंकि परसेंटेज नहीं पूछा। तो मैंने पहले वाले में प्रॉफिट निकाल लिया। आपने एक चीज और देखी मेरी कि मैंने 1877 को गुणा नहीं किया, और दूसरा कैलकुलेशन आपने मेरी देखी कि 9086 को जब मैं एक बार 118 से भाग कर चुका था तो मैंने उसका फायदा उठा लिया। दूसरा ये कि मैंने 3 गुणा 7 गुणा 59 को भी गुणा नहीं किया और मैंने उसमें से 21 कॉमन लिया। अच्छा सवाल था ये। बापीरो 147 अप्रॉक्स नहीं आ रहा, एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपने ट्राई किया था। आप सब ये बात जानते हैं कि 5 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा बराबर 7 है, और मैंने अगर इनके कॉफिशिएंट चेंज कर दिए, 5 कॉस थीटा लिख लिया माइनस 6 साइन थीटा लिख लिया, और मैंने माना कि ये ए के बराबर है, तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होगा। ये बात आप जानते हैं नहीं? मुझे बताइए। अरे मैया लग गई। ठंड में अगर लग जाए तो बड़ी मुश्किल होती है, नहीं होती है मुश्किल तो। अब आप देखेंगे दोस्त कि ये छिचंग 36 ए स्क्वायर जो आ रहा है वो 25 और 36 मतलब 13 बराबर 12 आ रहा है, यानी ए जो है वो प्लस माइनस रूट 12 है। अगर मैं यहाँ पे रख दूं 12 बटे प्लस माइनस रूट 12, तो आप कहेंगे उत्तर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 12 का मतलब 2 रूट 3। सी आंसर। ये तो सबसे हो गया होगा। सर रोज प्रैक्टिस कराइए, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। तो फिर स्टैटिस्टिक्स क्या शाम वाले बैच में पढ़ाऊं आप चाहते हो? बताओ आप कैसे पढ़ाऊं स्टैटिस्टिक्स, वो भी तो जरूरी है। मैं ये है कि अगर आप मुझे इजाजत दें कि मैं स्टैटिस्टिक्स किसी और टाइम पे पढ़ा दूं या वीकेंड पे पढ़ा दूं और ये प्रैक्टिस करा दूं, तो आपकी मैक्सिमम चीजें रिवाइज करा दूंगा, कॉन्सेप्ट ये मान के चलो आप। रोज 30-30 सवालों से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। देखते हैं क्या होता है। द एलसीएम ऑफ 35 85 एंड ए नंबर के इज 77 35 एंड एचसीएफ इज 5 और द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ के का न्यूनतम मान बताना है, क्या होगा? देखो भाई, अब अगर एच सी एफ 5 है तो 5 तो आएगा ही आएगा ही, 13 तो उत्तर नहीं होगा किसी भी हाल में, ये तो गलत है। आपने कहा जी 35 है पहली संख्या, 7 गुणा 5 है। 85 है दूसरी संख्या, 17 गुणा 5 है। के निकालना है, एलसीएम कितना है, और के में ये तय है कि 5 आएगा ही आएगा क्योंकि 5 एच सी एफ है। एलसीएम दे रखा है 77 35, 77 35 को मैंने 7 कॉमन लिया, तो आप कहेंगे 1105 आ जाएगा। 1105, 1105 में मैंने 5 कॉमन लिया, तो 1105 को 5 से भाग करूंगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। आपने देखा ये 7 गुणा 5 गुणा 13 गुणा 17 आ गया। 21, 221 का मतलब होता है 13 गुणा 17। 13 7 91 हासिल 9, सही है बिल्कुल ठीक है। अब आप ये समझ सकते हैं कि एलसीएम में जो 13 आ रहा है वो कहीं से तो आ रहा होगा, यानी वो 13 यहीं से आ रहा होगा, और न्यूनतम मान पूछा था तो 65 उत्तर आ जाएगा। जी किशोर जी जी एस्पिरेंट, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप देख रहे होगे ऐसी प्रैक्टिस अभी कोई शायद ही करा रहा हो कि 30 क्वेश्चन की रोज प्रैक्टिस चल रही है। त्रिभुज की लंब केंद्र जिनकी भुजाएं 4x माइनस 7y प्लस 10 बराबर 0 है, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 है, 7x प्लस 4y माइनस 15 बराबर 0 है, त्रिभुज का लंब केंद्र पूछ रहा है बेटा। मुझे बहुत तगड़े लूज मोशन हुए पड़े हैं, पेट मेरा लगभग 12-14 दिन से खराब है, आज तो लूज मोशन की हद ही हो गई। बता नहीं सकता क्या स्थितियां हुई क्लास के बाद।
देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा आपस में परपेंडिकुलर हैं क्योंकि इनके कोफिशिएंट चेंज है और बीच में माइनस लगा हुआ है या नहीं? यानी ये दो भुजाएं परपेंडिकुलर हैं। एक तो 4x माइनस 7y प्लस 10 बराबर 0, एक 7x प्लस 4y माइनस 15 बराबर 0। तो फिर तीसरी भुजा ये हो गई x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। अब आपसे पूछा है कि इसका लंब केंद्र बताओ, तो आपको पता है कि जो लंब केंद्र होगा, अगर इसका सरकम सेंटर पूछता तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो इस पे हो जाएगा सरकम सेंटर। इस पे सरकम सेंटर में देखते ही बता देता कि सरकम सेंटर लाई ऑन x प्लस वाई बराबर 5। लेकिन जो ऑर्थो सेंटर है वो ये वाला बिंदु होगा, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मैंने कहा पहले वाले को माइनस 7x बराबर माइनस 10 है, पहले वाले को 7 से गुणा किया और दूसरे वाले को 4 से और जोड़ दिया, तो सत्तू सत्तू 49x और 4 चौक 16x बराबर पहले वाले को कितने से गुणा किया है? तो आप बोलेंगे पहले वाले को किया है 7 से, तो 15 सत्ते 105 और दूसरे वाले को 4 से 40, तो x कितना आ गया? 1 आ गया। x अगर 1 कहीं पे भी रख दूं, 1 यहां रखूंगा, इसको इधर लेके आऊंगा, तो y कितना आ जाएगा? 2। डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था ये सर। हाईएस्ट वैल्यू पूछता तो 13 गुणा 17 गुणा 5 होता क्या? बापी रॉय पूछ रहे हैं कि पिछले सवाल में हाईएस्ट वैल्यू पूछता तो 13 गुणा 5, हाँ 5 2 तो ले नहीं सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 17 ले सकते थे, फिर तो 7 भी ले सकते थे ना उसमें, तो 13 गुणा 17 गुणा 5 गुणा 7 ले सकते थे, 7 और लगा लीजिए। ये सवाल देखिए, मजा आ रहा है वैसे आपको ऐसी वाली प्रैक्टिस में, जब आप करते हैं आपको सवाल मिलते हैं, जेन्युइन सवाल लग रहे हैं आपको, आपको लगता है कि हाँ एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हैं, ऐसे सवाल पेपर में आएंगे। देखिए, एक व्यापारी ने 20 वस्तु को एक नुकसान पर बेचने का दावा किया जो कि 2 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है, लेकिन 20 वस्तु की लागत मूल्य पर 18 वस्तुओं को बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ क्या है? ये सवाल तो गुमराह कर रहा है ये वाला तो। एक व्यापारी ने 20 वस्तुओं को एक नुकसान पर बेचने का दावा किया जो कि 2 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है। इसमें 2 लाभ हो रहे हैं बेसिकली। इसने बोला तो ये है कि हम आपको 20 वस्तुएं देके और 18 के पैसे ले रहे हैं, और सच्चाई ये है कि इसने 18 को ही 20 बना लिया है। तो ये तो उत्तर ही नहीं आ रहा हमारे हिसाब से, तो 0% प्रॉफिट लॉस है। कि ये कह तो लोगों को रहा है कि 20 से 18, बट ये कर 18 से 20 रहा है, तो फिर तो 0% उत्तर आएगा। आपका क्या आ रहा है इस सवाल का उत्तर? क्या उत्तर है इस सवाल का? जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राहों में पलकों को हम बिछाएंगे। सी आया है सर। अच्छा डी आ तो रहा है, ऑप्शन में तो है डी। हमने आंसर क्या दिया था इसका मैम? हमने भी तो दिया होगा बच्चों को आंसर। कल मैंने एक आदमी को मैसेज किया कि आप बहुत नकली हैं, तो अगर आपको हर बार ऐसा ही लगता है। इस सवाल का उत्तर तो 11 से 1/9% दे रखा है सवाल में, सी दे रखा है।
आप में से किसी ने निकाला सी? मतलब मैंने तो, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। सी कैसे आया आपका? बताओ तो सी कैसे आया? एक्चुअल में क्या सेल कर रहा है यही देखना पड़ेगा ना सर। नहीं 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 नहीं, अगर आप एक्चुअल में देख रहे हैं कि क्या सेल कर रहा है उससे मतलब नहीं है। उसने ये बोला है कि 20 वस्तुओं को एक नुकसान पर बेच रहा हूँ, 2 वस्तुओं की लागत पे। लेकिन 20 वस्तुओं की लागत मूल्य पर 18 को ही दिया है। ये बेईमान दुकानदार वाला सवाल है, नो प्रॉफिट नो लॉस ही आएगा उत्तर। एक बार पलाश को पूछना है इस सवाल में कि मैंने कुछ गड़बड़ की है या सही है। पीछे वाले की बात कर रहा हूँ। मैं भेज दे रहा हूँ आपको, 10वां सवाल है पीडीएफ का।